हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। माँ एक ऐसा शब्द जिसके बिना किसी भी सोसाइटी की कल्पना करना इम्पॉसिबल है। वही माँ जब अपने बच्चे का ख्याल रखती है तब मुझे नहीं लगता कि वो माँ अपने और अपने बच्चे के बीच किसी भी तरीके के समझौते को पनपने देती होगी। अब यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जो कि माँ के द्वारा बच्चे के लिए की जाती हैं, बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की डेवलपमेंट में, या फॉर दैट मैटर बच्चे की हेल्थ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग। सो आज का हमारा ये केस इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये केस सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं बल्कि उससे जुड़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स को हमारे सामने रखता है। सो हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह इस केस का नाम देख लीजिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मातृ स्पर्श एन इनिशिएटिव बाय अव्यान फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 275। देखिए, ये एग्जिस्टिंग केस आप लोगों के लिए जानना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस केस में ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू की हैं। अब इस केस में हुआ क्या था कि फरवरी 27, 2024 को जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ मिलकर एक एडवाइजरी इशू की थी सभी इंडियन स्टेट्स और इंडियन यूनियन टेरिटरीज को। अब ये एडवाइजरी किस लिए थी? ये एडवाइजरी सिंपली एलोकेट करती थी पब्लिक बिल्डिंग्स में स्पेसिस को और रूम्स को। अब वो स्पेसिस और रूम्स की यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ी? उन स्पेसिस और रूम की ज़रूरत यहाँ पड़ी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, दी एडवाइजरी सीक्स टू एलोकेट स्पेसिस फॉर फीडिंग रूम्स। अब यहाँ पर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें सेपरेट रूम्स या सेपरेट स्पेसिस रखने पड़ रहे हैं पब्लिक बिल्डिंग में? देखिए, जनरली जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की तो इसे आज भी एक तरह का स्टिग्मा माना जाता है। स्टिग्मा इन द सेंस, इस चीज़ को एक तरह की ऐसी चीज़ मानी जाती है जिसको कुछ अलग नज़र से देखा जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि एक चाइल्ड को रेडी करती है फ्यूचर के लिए, उसको डेवलप करती है, उसकी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है। और अगर किसी चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग से ही डिप्राइव कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी हार्मफुल हो सकती है, उसके डेवलपमेंट में ये चीज़ हर्डल बन सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ यही चीज़ कहते हैं कि जो एडवाइजरी यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इशू की थी, जो एडवाइजरी यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग्स में फीडिंग रूम्स की बात करती थी, वो एडवाइजरी पूरी तरीके से अकॉर्डेंस में है विद दी आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो कि इस प्रेजेंट केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात करता है स्टेट की पावर्स के बारे में कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। जिस चीज़ का एक्सरसाइज यहाँ पे स्टेट के द्वारा किया गया, मिनिस्ट्रीज के द्वारा किया गया पर्टिकुलरली, और यहाँ पे फीडिंग रूम्स के लिए स्पेस एलोकेट की गई, जिससे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को करा पाएं। अब जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो 2 जजेस की बेंच को यहाँ कंस्टिट्यूट किया गया, जिसमें प्रेजेंट थी जस्टिस बेंगलोर वेंकट रमैया नागरत्ना एंड जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। तो यहाँ जो एग्जिस्टिंग बेंच है इस केस में, वो सिंपली जजमेंट देती है एक ऐसी पिटीशन में, जो पिटीशन यहाँ पे डाली गई थी डायरेक्शंस के लिए कि यहाँ पे फीडिंग रूम्स हो चाहे क्रैचेस हो पब्लिक बिल्डिंग में, उनको यहाँ पे बनाया जाना चाहिए, उनका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिससे जो भी मदर्स अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती हैं उस ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस में कोई इंटरप्शन ना आए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, 2 जजेस बेंच यहाँ ये भी कहती है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है चाइल्ड की राइट टू लाइफ का, उसके सर्वाइवल का और उसके डेवलपमेंट का, और ये चीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ से। यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ चाइल्ड के राइट टू लाइफ या सर्वाइवल या डेवलपमेंट का ही इंटीग्रल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि ये चीज एक इंटीग्रल पार्ट है वुमन के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का। और ये ब्रेस्ट फीडिंग एसेंशियल है मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ के लिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ वुमन्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। सो बेंच की इस स्टेटमेंट से हम लोग ये जान सकते हैं कि कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रखे हैं,
जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 14, अब यहाँ राइट टू लाइफ और सर्वाइवल की बात हुई है तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिर्फ चाइल्ड के ही नहीं बल्कि उस चाइल्ड के मदर के बारे में भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि जो चाइल्ड का ब्रेस्ट फीडिंग का राइट है वो डायरेक्टली लिंक है मदर के ब्रेस्ट फीडिंग के राइट के साथ। मतलब मदर के पास ये राइट है कि वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है अपने चाइल्ड को, अब चाइल्ड के पास ये राइट है कि वो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं मदर से। ये दोनों चीज़ आपस में लिंक हैं और यहाँ जो स्टेट है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ और एडिक्वेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे मदर एंड चाइल्ड को, जिससे ये जो पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है इसे और स्मूथ किया जा सके और ये विदाउट एनी इंटरप्शन हो सके। अब यहाँ पे जो राइट अवेलेबल है ब्रेस्ट फीडिंग का चाइल्ड को और मदर को और जो ऑब्लिगेशन स्टेट्स के ऊपर लगी हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डिराइव होती हैं आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 से और ऐसे कई सारे इंटरनेशनल लॉज से जो कि इस रिगार्ड में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे जिक्र हुआ है, अब वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो होल प्रोसेस है ये अफेक्ट करती है चाइल्ड के राइट टू लाइफ को, उसके सर्वाइवल को और उसके डेवलपमेंट को। और ये चीज सिर्फ चाइल्ड तक ही कन्फाइन नहीं है, ये चीज राइट टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को भी इंश्योर करती है वुमन के पार्ट पर। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि ये कोई गलत टाइम नहीं है इंडियन सिटीजन्स को ये बताने के लिए कि हमें उन प्रैक्टिसेस को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे डेरोगेटरी हैं अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमन। और जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 51A क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। देखिए आर्टिकल 51A क्लॉज ई जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है, वो सिंपली ये कहता है कि हमें कॉमन ब्रदरहुड को आगे लेकर चलना है और ऐसी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस कर देना है, ऐसी प्रैक्टिसेस का त्याग कर देना है जो कि वुमन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी मेंशन करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा प्रोसेस है, जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस है, अगर हम उसे स्टिग्मेटाइज कर देंगे, अगर हम उसे एक ऐसी चीज़ समझेंगे जो कि गलत है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ चाइल्ड के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही साथ ये चीज़ डेरोगेटरी है अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमन, जो कि इस केस में है एक मदर। अब इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ स्पेसिफाई करते हैं कि जो स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इस पूरे ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करे और सिटीजन्स की भी यहाँ ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पब्लिक प्लेस पर हो रही है या किसी वर्क प्लेस पर हो रही है तो ऐसी ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रैक्टिस है उसका स्टिग्मेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि कंट्रीब्यूट करती है चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट में। अब जहां एक तरफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट स्टिग्मेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर के कंप्लायंस को लेकर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी डायरेक्शन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज कहते हैं कि हमें ये पता लगा है कि जो भी एडवाइस यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पब्लिक प्लेस में दी जाने वाली फैसिलिटीज के रिगार्डिंग दी गई थी, वो एडवाइस का पर्पस यहाँ वुमन जिनके बच्चे अभी काफी छोटे हैं, जिनके बच्चे अभी इन्फेंट्स हैं, उन वुमन की प्राइवेसी इंश्योर करना था और ये एडवाइस उन बच्चों के बेनिफिट के लिए था। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी स्टेटमेंट्स इस रिगार्ड में दी गई हैं, जो कि दी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर, अगर इस ऑर्डर का पालन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा किया जाता है तो ये चीज डेफिनेटली फैसिलिटेट करेंगी मदर्स को और इन्फेंट्स को उनकी प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए उस टाइम जिस टाइम यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस हो रही होगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि वो यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करते हैं कि वो इस एडवाइजरी को कम्युनिकेट करें सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, और इस ऑर्डर, जो ऑर्डर यहाँ रिलेटेड है विद द डायरेक्शंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उस ऑर्डर की एक एक कॉपी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को दी जाए, जिससे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस ऑर्डर का कंप्लायंस कर पाए, इस ऑर्डर का पालन कर पाए, जिससे यहाँ वुमेन को जो कि पर्टिकुलरली मदर हैं और चिल्ड्रन को फैसिलिटेट किया जा सके पब्लिक प्लेसेस पर। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए जहाँ तक भी पॉसिबल है वो इन डायरेक्शंस जो कि इस केस में दी गई हैं उनका पालन करवाएं और उनको इफेक्ट में लाए, जिससे यहाँ पर जो पूरा होल प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग का वो विदाउट एनी स्टिग्मेटाइजेशन और विदाउट एनी इंटरप्शन हो सके। सो जैसा कि आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस ही नहीं
बल्कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे और अच्छे से हो सके उस चीज़ के लिए यहाँ कुछ डायरेक्शंस भी लेट डाउन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सिर्फ चाइल्ड के लिए ही नहीं बल्कि उसकी मदर के लिए भी। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।